नमस्कार मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आप सभी का एससीसी क्लासेस में। मैं एस के संगम सर आज क्लास 9th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर कोशिका से लेकर आ गए हैं 170 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एनसीईआरटी पर आधारित है। बिहार बोर्ड के साथ सभी बोर्ड एग्जाम के लिए रहने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए रहने वाले हैं यह इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें और हर क्वेश्चन का उत्तर पहले आप स्वयं सोचें फिर सही उत्तर मिलाएं। यदि आप इस वीडियो पर नए हैं और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी लीवेनहॉक और ऑप्शन सी स्वाइनडेन और ऑप्शन डी है श्वान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? कोशिका का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए आनुवंशिक, ऑप्शन बी कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी और ऑप्शन सी पारिस्थितिकी और ऑप्शन डी वर्गिकी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन, सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उत्तक, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी कोशिका और ऑप्शन डी नाभिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए है स्वाइनडेन और श्वान, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी लीवेनहॉक और ऑप्शन डी मेंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वाइनडेन और श्वान ने दिया था। अगला क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का संशोधन किसने किया था? कोशिका जो सिद्धांत बनाया गया था उसका संशोधन किसने किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी विर्चो, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी हुक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विर्चो ने किया था। अगला क्वेश्चन, किस आधार पर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव होते हैं? किस आधार पर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव होते हैं? ऑप्शन ए संख्या के आधार पर, ऑप्शन बी संरचना के आधार पर, ऑप्शन सी आकार के आधार पर, ऑप्शन डी केंद्रक के आधार पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संख्या के आधार पर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होती है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी पैरामीशियम, ऑप्शन सी क्लेमाइडोमोनस और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो एक कोशिकीय जीव इनमें सभी है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अमीबा के बारे में बताएं तो अमीबा और पैरामीशियम का फिगर कुछ इस प्रकार से, आइए देखते हैं। ये रहा अमीबा और ये रहा कुटपाद, साइटोलॉजी, भोजन रितिका। इस प्रकार से आप इसे विस्तार से देख सकते हैं जो कि आपके वीडियो पर ऑब्जेक्टिव और फिगर के साथ दिया गया है। और आगे रहा पैरामीशियम का फिगर, ये रहा सिलिया है प्रचलन अंग पैरामीशियम का। तो आइए अगला क्वेश्चन, किस यंत्र की सहायता से कोशिका एवं कोशिका अंगक की अध्ययन किया गया था? किस यंत्र की सहायता से कोशिका एवं कोशिका अंगकों का अध्ययन किया गया था? ऑप्शन ए है माइक्रोस्कोप, ऑप्शन बी टेलीस्कोप, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी सेलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए माइक्रोस्कोप। अगला क्वेश्चन, ये रहा माइक्रोस्कोप का चित्र कुछ इस प्रकार से है।
जो आप चित्र की बात करें, फिगर की बात करें, किसी भी फिगर की बात करें तो एस के संगम सर आर्टिस्ट हैं जो कि आपके लिए एक से एक फिगर हूबहू बोर्ड पर उतार दिया जाता है और बच्चे को बाजबता फिगर बनाने के लिए सिखाया जाता है। और 9th क्लास में फिगर मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यंत्र यानी कि माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है अरस्तु एवं रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक एवं रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी विर्चो एवं श्वान और ऑप्शन डी एमनाल एवं इरस्का ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एमनाल इरस्का ने किया था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? कोशिका का जो निर्माण होता है विभिन्न घटकों से होता है जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? आइए, ऑप्शन ए दिया गया है कोशिका की संरचना, ऑप्शन बी कोशिका कोशिकांग और ऑप्शन सी है कोशिका अंगक और ऑप्शन डी उत्तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि विभिन्न घटकों से हुआ है तो कोशिकांग कहेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसके कारण कोशिका एक जीवित संरचना है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली के कारण, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति के कारण, ऑप्शन सी कोशिका अंग के कारण, ऑप्शन डी कोशिकांग के कारण। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोशिकांग। अगला क्वेश्चन, संरचना के आधार पर कोशिका के भाग हैं, कौन कौन से भाग हैं संरचना के आधार पर? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका द्रव, ऑप्शन सी केंद्रक और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो संरचना के आधार पर ये सभी भाग हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शन ए पूर्ण पारगम्य, ऑप्शन बी अपारगम्य, ऑप्शन सी चयनात्मक पारगम्य और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन, कोशिका में पदार्थों का आवागमन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए दिया गया है कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी नाभिक, ऑप्शन डी है गुणसूत्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली के कारण होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सही है? यह कथन न्यू क्वेश्चन लॉन्च हुआ है, ये कथन वाले काफ़ी कंफ्यूजन में डाल देता है ये क्वेश्चन, कथन वाले क्वेश्चन विद्यार्थी को। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, ऑप्शन सी बी सभी कोशिकाओं में क्रोमोप्लास्ट होता है, ऑप्शन सी सभी कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली होती है और ऑप्शन डी सभी कोशिकाओं में बड़ी राजधानी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सभी कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली होती है। अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या है? जो कि दूसरा नाम पूछे तो वो इंग्लिश नाम कहा जाएगा, जो कि इस प्रकार से दिया गया है। ऑप्शन ए प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी नाभिकीय झिल्ली और ऑप्शन डी साइटोप्लाज्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लाज्मा झिल्ली। अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए वसा एवं प्रोटीन की, ऑप्शन बी लिक्विड एवं प्रोटीन की, ऑप्शन सी लिपिड एवं प्रोटीन की और ऑप्शन डी सेलुलोज एवं प्रोटीन की। तो किसकी बनी होती है कोशिका झिल्ली? जो कि कोशिका के सबसे बाहरी भाग
कहा जाता है। तो कौन सा होगा इसका सही उत्तर, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका का सम्मिलित सीमित झिल्ली का कार्य कौन करता है? कोशिका का सीमित झिल्ली का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी केंद्रिका और ऑप्शन डी गाल्जिकाय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि कोशिका झिल्ली ही है जो कि सीमित झिल्ली का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली किसका निर्माण करता है? जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली किसका निर्माण करता है? ऑप्शन ए माइक्रोविलाई, ऑप्शन सी सीलिया, ऑप्शन बी सीलिया, ऑप्शन सी फ्लैजिला और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली ये सभी का निर्माण करता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा बनाना, ऑप्शन बी सुरक्षा एवं दृढ़ता प्रदान करना, ऑप्शन सी प्रोटीन बनाना और ऑप्शन डी शोषण करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सुरक्षा एवं दृढ़ता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी स्टार्च या मंड, ऑप्शन सी लिपिड, ऑप्शन डी हिस्टोप्रोटीन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेलुलोज की बनी होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका एक निश्चित आकार रखने में कौन सहायता करता है? कोशिका का एक निश्चित आकार रखने में कौन सहायता करता है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी केंद्र कोशिका द्रव्य और ऑप्शन डी केंद्रक। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो कि एक सहायता करता है निश्चित आकार देने के लिए, तो वो है ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य और ऑप्शन डी केंद्रक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। अगला, कोशिका को सूखने से कौन बचाता है? ऑप्शन ए साइटोप्लाज्मा, ऑप्शन बी प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन सी केंद्रक और ऑप्शन डी कोशिका भित्ति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोशिका को सूखने से बचाता है कौन? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन, कोशिका को यांत्रिक सहायता कौन प्रदान करता है? कोशिका को यांत्रिक सहायता कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी गाल्जिकाय और ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका में सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी नाभिक और ऑप्शन डी केंद्रिका कोशिका द्रव्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि कोशिका भित्ति है। अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी सेलुलोज, ऑप्शन डी वसा। तो सेलुलोज की बनी होती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव, ऑप्शन बी नाभिक या केंद्रक, ऑप्शन सी रसधानी और ऑप्शन डी गुणसूत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कोशिका द्रव कहते हैं। अगला क्वेश्चन,
कोशिका के किस भाग में के अधिकांश जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है? किस भाग में होती है जैव रासायनिक प्रक्रिया? ऑप्शन ए दिया गया है कोशिका द्रव, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी नाभिकीय झिल्ली और ऑप्शन डी गुणसूत्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव के कारण होता है, कोशिका द्रव ही है वो जो कि क्रिया करती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, कोशिका द्रव एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका द्रव एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जीव द्रव, ऑप्शन बी कोशिका द्रव, ऑप्शन सी कोशिकांग और ऑप्शन डी केंद्रक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीव द्रव। अगला क्वेश्चन, जीव द्रव का दूसरा नाम क्या है? जीव द्रव का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी एंटोप्लाज्मिक, ऑप्शन सी न्यूक्लियोप्लाज्म और ऑप्शन डी प्रोटोप्लाज्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन, जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है कोशिका द्रव, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी कोशिकांग अंगक और ऑप्शन डी प्रोटोप्लाज्म। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका द्रव का दूसरा नाम क्या है? कोशिका द्रव का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका द्रव कैसा पदार्थ है? कोशिका द्रव कैसा पदार्थ है? ऑप्शन ए पारभासी, ऑप्शन बी चिपचिपा, ऑप्शन सी बहुत ही गाढ़ा, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इनमें सभी हो जाएगा। कोशिका द्रव ये सभी प्रकार के पदार्थ हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका द्रव में अनेक छोटे छोटे बिखरी संरचना को क्या कहते हैं? जो कि चारों तरफ से बिखरी होती है उस संरचना को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए दिया गया है कोशिका अंगक, ऑप्शन बी कोशिकांग, ऑप्शन सी जीव द्रव और ऑप्शन डी कोशिका उपकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कोशिका अंगक। अगला क्वेश्चन, जंतु एवं पादप कोशिका में कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं का बना जाल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है अंतःप्रद्वी जालिका, ऑप्शन बी झिल्ली जीवात्मन और ऑप्शन सी पुटिकाय और ऑप्शन डी डिक्टियोसोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अंतःप्रद्वी जालिका। अगला क्वेश्चन, अंतःप्रद्वी जालिका का दूसरा नाम क्या है? अंतःप्रद्वी जालिका का दूसरा नाम है क्या है? इसको ER कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये रहा एंडोप्लाज्मिक जालिका जिसको कहते हैं ER, ये रहा उसका फिगर, आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतःप्रद्वी जालिका जिसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ER किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए लाइपोप्रोटीन की, ऑप्शन बी लिपिड की, ऑप्शन सी हेपेरिन प्रोटीन की और ऑप्शन डी हिस्टोप्रोटीन की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइपोप्रोटीन की। अगला क्वेश्चन, ER का मुख्य कार्य क्या है? यानी कि अंतःप्रद्वी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ER का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पदार्थों का परिवहन। अगला क्वेश्चन, कोशिका द्रव में प्रोटीन का संचार कौन करता है? प्रोटीन का संचार कौन करता है? तो ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी SER, ऑप्शन सी RER और ऑप्शन डी ER। तो ER करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अंतःप्राद्विजालिका के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप इस कथन को अच्छी तरह से देख सकते हैं, उपयुक्त में सभी कथन सही है जो कि ER के कार्य पर रिलेटेड है, तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन अंतःप्राद्विजालिका के प्रकार हैं? तो इनमें SER है और ER दोनों है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? A B दोनों। अगला क्वेश्चन, ये रहा चिकनी एंडोप्लाज्मिक जालिका का फिगर, जो कि इसके बारे में पूर्णतः लिखा गया है। और ये रहा खुरदरी जालिका, इसका फिगर कुछ इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन, ER का मुख्य कार्य क्या है? जो कि चिकनी ER है, तो चिकनी ER का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लेकिन समय बहुत लग जाएगा अगर चारों ऑप्शन का नाम बोला जाए, तो इसीलिए हम जो आंसर है वो हम बोला करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वसा का संश्लेषण करता है, तो इसका मुख्य कार्य हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, खुरदरे ER का में क्या पाया जाता है वो बताना है। इसमें पाया जाता है राइबोसोम पाया जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये रहा राइबोसोम का फिगर, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और राइबोसोम का मात्र एक ही कार्य है, वो है प्रोटीन का संश्लेषण करना। याद रखना है, मात्र एक ही कार्य है राइबोसोम का, प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम किसकी बनी होती है? राइबोसोम किसकी बनी होती है? तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो राइबोसोम जो बनी होती है प्रोटीन और RER की बनी होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, RNA का, वहाँ पर प्रोटीन और RNA होगा, राइबोसोम बनी होती है RNA का, तो वही यहाँ पर जानेंगे कि RNA का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये रहा RNA का फिगर, जो कि इसमें विस्तार से दिया गया है RNA के बारे में, आप इससे देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कोशिका द्रव में बिखरे ऐसे राइबोसोम जो गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका का मुख्य स्त्रवन अंग कौन है? कोशिका का मुख्य स्त्रवन अंग कौन है? जिसको इसका मुख्य स्त्रवन है गाल्जिकाय, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये रहा गाल्जिकाय का फिगर, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, गाल्जिकाय का मुख्य कार्य क्या है? गाल्जिकाय का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है पदार्थों का पैकेजिंग एवं स्त्रावन करना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलिपिड का निर्माण कौन करता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गाल्जिकाय करता है। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम की खोज किसने किया था? राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ने किया था, जो कि रॉबर्ट है। अगला क्वेश्चन,
गाल्जी काय की खोज किसने किया था? गाल्जी काय की खोज किसने किया था? इसका खोज किया था कैमिलो गाल्जीकी ने किया था, जो कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गाल्जिकाय के विषय में कौन सा कथन गलत है? ये कथन वाला काफ़ी कन्फ्यूजन करता है, इसलिए कथन वाले को अच्छी तरह से देखना है। तो कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? तो कथन इसका सी गलत है, जो कि कह रहा है एक कोशिका, यह कोशिका को जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करता है। ये गाल्जिकाय का काम नहीं है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, गाल्जिकाय का दूसरा नाम क्या है? गाल्जिकाय का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डिट्योसोम। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा झिल्ली रहित कोशिकांग है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो कह रहा है झिल्ली रहित कोशिकांग है, कौन है इसका सही उत्तर? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राइबोसोम है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? कोशिका का जो आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं, ऑप्शन डी। बी ऑप्शन सी दिया गया है, सही है लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन, ये रहा लाइसोसोम का फिगर, आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? लाइसोसोम का खोज किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कोशिका में पाचन क्रिया कौन करता है? ऑप्शन ए दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी राइबोसोम और ऑप्शन डी नाभिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लाइसोसोम करता है। अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम में कौन से एंजाइम पाई जाती है? ऐसा कौन सा एंजाइम है जो पाया जाता है उसमें, लाइसोसोम में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पाचन एंजाइम पाई जाती है, जिसके कारण कि वो अपने ही कोशिका को निगल जाता है, खा जाता है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कोशिका में पाचन क्रिया किस कोशिकांग द्वारा संपन्न होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम किस प्रकार की संरचना है? राइबोसोम किस प्रकार की संरचना है? यह है झिल्ली रहित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो गलत वाले कथन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गाल्जिकाय करता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका में श्वसन क्रिया का मुख्य स्थान कौन सा है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर। अगला क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? एटीपी के रूप में होती है, तो उसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोशिकांग दोहरी झिल्ली से घिरा होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित आंतरिक सतहों को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आंतरिक सतहों को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्रिस्टली कहते हैं। ऑप्शन अगला क्वेश्चन आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंतः झिल्ली से घिरी तरल युक्त गुहा को क्या कहते हैं? तो मैट्रिक्स कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रियल गुहा के तरल भाग को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल गुहा के तरल भाग को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा, अल्बर्ट मैन ने किया था, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी, राइबोसोम को। अगला क्वेश्चन, निम्न में कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक पुलिस यानी कि यातायात प्रबंधक कहते हैं? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा, गाल्जी काय, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, लवक या प्लेस्टिड कौन सा कोशिका में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पादप कोशिका में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन लवक का प्रकार है? कौन लवक का प्रकार है? तो इनमें देखा जाए तो हरित लवक, वर्णी लवक और वर्णी लवक सभी है, तो ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरित लवक में पाए जाने वाले हरे रंग के पदार्थ को क्या कहते हैं? तो हरे रंग के पदार्थ को पर्णहरित कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिसको क्लोरोफिल भी कहते हैं। ये रहा हरित लवक का फिगर। अगला क्वेश्चन, पर्णहरित का दूसरा नाम क्या है? पर्णहरित का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है क्लोरोफिल, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, रंगीन प्लास्टिड कौन सा है? बताना है रंगीन प्लास्टिड कौन है? तो इसका रंगीन प्लास्टिड है क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, रंगहीन या श्वेत प्लास्टिड कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ल्यूकोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की किस कोशिकांग में होती है? प्रकाश संश्लेषण जो होती है कौन सी कोशिकांग में होती है? वो होती है क्लोरोप्लास्ट में। अगला क्वेश्चन, हरित लवक का मुख्य कार्य क्या है? इसका काम है प्रकाश संश्लेषण करना, ऑप्शन सी, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अंगक या कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाई जाती है? तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो कि सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन, कौन सा लवक को पादप कोशिका की रसोई घर कहते हैं? तो हरित लवक को कहते हैं,
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरित लवक में कौन सा कोशिका अंगक पाई जाती है या पाया जाता है? हरित लवक में कौन सा कोशिका अंगक पाया जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इसको आप अंडरलाइन कर लें, जो कि दिया गया है हरित लवक में कौन सा कोशिका अंगक पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फूलों और बीजों को विभिन्न आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है, कौन करता है? वो है ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी है टोनोप्लास्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि फूलों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाया जाता है, किस में पाया जाता है? वो पाई जाती है जड़ों में, तनों में, किस में पाया जाता है? पत्तियों में या फूलों में? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जड़ों में। अगला क्वेश्चन, पत्तियों को यहाँ पर हरे होगा, यहाँ मिस्टेक हुआ है टाइपिंग करने में, यहाँ पर हरे होगा। हरे रंग कौन प्रदान करता है? जो पत्तियों को हरे रंग जो प्रदान करता है वो कौन करता है? वो करता है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, किसके कारण पत्तियों के रंग हरे होते हैं? इसके लिए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए टोनोप्लास्ट, ऑप्शन बी ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन सी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन, कोशिका में जल एवं घुले पदार्थों का भंडार कहाँ होता है? जो दिया गया है ऑप्शन ए राजधानी, ऑप्शन बी नाभिक, सी राइबोसोम, डी गाल्जिका। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो कि कह रहा है पौधों कोशिका के जल एवं घुले पदार्थों का भंडार कहा जाता है कोशिका का, वो कौन है? तो राजधानी है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक थैलीनुमा संरचनाएं कहलाती है, क्या कहलाती है? क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक थैलीनुमा जो रचना होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है थाइलाकोइड कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका के भीतर जल की मात्रा नियंत्रण करने में कौन सा कोशिका अंगक सहायता करता है? तो ऑप्शन ए राजधानी, ऑप्शन बी नाभिक, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी गाल्जिका। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजधानी काम करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन कोशिका की जीवित रचना है, निर्जीव रचना है? यहाँ पर निम्न में कौन कोशिका की निर्जीव रचना है? तो ऑप्शन ए दिया गया है नाभिक, ऑप्शन बी राजधानी, ऑप्शन सी तारिकाय, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजधानी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ये रहा कोशिका की राजधानी, जो कि सबसे बड़ी राजधानी होती है पादप कोशिका में, ये रहा राजधानी का फिगर। अगला क्वेश्चन, राजधानी से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ये कथन वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ये गलत है। राजधानी के विषय में जो कहा गया है ऑप्शन बी गलत है, तो यह कह रहा जंतु कोशिका विभाजन में सहायता करती है, गलत है। अगला क्वेश्चन, राजधानी एकल झिल्ली
के आवर्त होती है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा टोलोप्लास्ट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, राजधानी से भरा द्रव क्या कहलाता है? राजधानी से भरा द्रव क्या कहलाता है? यह कोशिका रस कहलाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजधानी किस दाब को बनाए रखने में सहायता करती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है राजधानी किस दाब को बनाए रखने में सहायक करती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तुर्क दाब को बनाए रखने में सहायक करती है। अगला क्वेश्चन, राजधानी में क्या संग्रहित रहता है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दिया गया है, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जल, लवक एवं शर्करा। अगला क्वेश्चन, राजधानी किस प्रकार का कोशिकांग है? राजधानी किस प्रकार का कोशिका अंगक है वो बताना है। एकल झिल्ली है, तो एकल झिल्ली युक्त हो जाएगी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, राजधानी का आकार सबसे अधिक किस कोशिका की होती है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। किस कोशिका की होती है सबसे बड़ी राजधानी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पादप कोशिका की होती है। अगला क्वेश्चन, तारिकाई की खोज किसने किया था? तारिकाई की खोज किसने किया था? बोबेरी ने किया था, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये रहा तारिकाई का फिगर, आप इसे देख सकते हैं, जो कि जंतु कोशिका में दर्शाया गया है। तारिकाई को कहते हैं सेंट्रोसोम। अगला क्वेश्चन, तारिकाई का मुख्यतः किस कोशिका में पाई जाती है? वो कोशिका का नाम बताना है। तारिकाई मुख्यतः किस कोशिका में पाई जाती है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जंतु कोशिका में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, तारिकाई कहाँ स्थित होती है? तारिकाई तारिकाई कहाँ पर स्थित होती है? ये नाभिक के पास स्थित होती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तारिकाई से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ये कथन वाला क्वेश्चन काफी कंफ्यूजन करने वाली होती है, जो कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जो कि गलत है। तारिकाई प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, सेंट्रियोल किससे बनी होती है? सेंट्रियोल किससे बनी होती है? ये माइक्रोट्यूबल से बनी होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तारिकाई का दूसरा नाम क्या है? तारिकाई का दूसरा नाम क्या है? सेंट्रोसोम है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है, किसको कहते हैं? तो ये केंद्रक को कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये रहा केंद्रक का फिगर, कुछ इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, केंद्रक किस झिल्ली से घिरा होता है? केंद्रक किस झिल्ली से घिरा होता है? तो इसका ऑप्शन हो बी सही हो जाएगा, द्विझिल्ली से घिरी होती है। अगला क्वेश्चन, केंद्रिका केंद्रक के भीतर पाए जाने वाले गोलाकार भाग क्या कहलाता है? केंद्रिका कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रिका। अगला क्वेश्चन, केंद्रिका में किसका संश्लेषण होता है? केंद्रिका में किसका संश्लेषण होता है? आरएनए का होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये रहा आरएनए का फिगर। अगला क्वेश्चन, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा आनुवांशिक सूचना के उपयोग में सहायक करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रक के विषय में कौन सा कथन गलत है? केंद्रक के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो जो कथन गलत हो, कथन सी गलत है, जो कह रहा है केंद्रक
कोशिका की ऊर्जा गृह, ये बिल्कुल गलत है, माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर गलत दिया गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिक पदार्थ किसे कहते हैं? आनुवंशिक पदार्थ किसे कहते हैं? डीएनए को कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये रहा डीएनए का फिगर। अगला क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए का कार्य क्या है? डीएनए का कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आनुवंशिक सूचना का वाहक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है केंद्रक में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रक द्रव में बिखरे हुए धागेनुमा पदार्थ के जाल को क्या कहते हैं? पदार्थ के जाल को क्या कहते हैं? क्रोमेटिन जालिका कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रोमेटिन जालिका किसकी बनी होती है? क्रोमेटिन जालिका किसकी बनी होती है? ये प्रोटीन और डीएनए की बनी होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिक इकाई किसे कहते हैं? याद रखें, एक होता है आनुवंशिक पदार्थ, एक होता है आनुवंशिक इकाई। तो आनुवंशिक यहाँ पर इकाई है, आनुवंशिक इकाई जीन को कहते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए और प्रोटीन की बनी धागेनुमा संरचना क्या कहलाती है? तो गुणसूत्र कहलाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये रहा गुणसूत्र का फिगर। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र से संबंधित कौन सा कथन गलत है? गुणसूत्र से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुणसूत्र वसा लिपिड की बनी होती है, ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र मुख्यतः किससे बने होते हैं? गुणसूत्र मुख्यतः किससे बने होते हैं? या डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव की प्रत्येक दैहिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में कितने गुणसूत्र पाई जाती है वो बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 46, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 46। अगला क्वेश्चन, मानव में गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं? तो गुणसूत्रों की जोड़े अगर पूछे तो 23 जोड़े होते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्रों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गुणसूत्रों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुणसूत्रों की खोज किसने की थी, जो आनुवंशिक चैप्टर में भी हम पढ़ाएंगे, जनन चैप्टर में भी, तो ये है इसका सही उत्तर वाल्डेयर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र का संकुचित रूप किससे बना होता है? गुणसूत्र का संकुचित रूप किससे बना होता है? यह क्रोमेटिन जालिका की बनी होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्रों का मुख्य रासायनिक घटक कौन सा है? तो रासायनिक घटक कौन सा है? डीएनए है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र का कौन सा भाग दोनों क्रोमेटिन को जोड़ता है? दोनों क्रोमेटिन को जोड़ने वाली जो भाग है वो है सेंट्रोमियर है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रचना के आधार पर कोशिका के प्रकार हैं, कौन कौन है ये बताना है। रचना के आधार पर कोशिका के प्रकार हैं, वो ऑप्शन ए दिया गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी दिया गया है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका, ऑप्शन सी एक कोशिकीय बहुकोशिका, ऑप्शन डी तंत्रिका कोशिका। तो
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन कह रहा है रचना के आधार पर कोशिका के कितने प्रकार हैं। तो रचना के आधार पर अगर देखा जाए तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये रहा पादप कोशिका का फिगर, कुछ इस प्रकार से है। पादप कोशिका, जो मैंने पहले बताया कि पादप कोशिका की राजधानी सबसे बड़ी होती, तो ये रहा सबसे बड़ी राजधानी। अगला क्वेश्चन, ये रहा जंतु कोशिका, जंतु कोशिका का फिगर। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसके सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो कोशिका भित्ति कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होती है? जो वो होती है हरित लवक में, क्लोरोप्लास्ट में होती है। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका को कठोर कौन बनाता है? जो कठोरता देती है वो कोशिका भित्ति देती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका का आकार सामान्यतः कैसा होता है? पादप कोशिका का आकार कैसा होता है वो बताना है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो कि काफ़ी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लें, जो कि फिगर में दिया गया है। फिगर में हम पहले बता चुके हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि आयताकार है, आप पहले ही देख चुके हैं, आयताकार और निश्चित है। अगला क्वेश्चन, ये रहा पादप कोशिका, ये आयताकार है। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका में भोजन किस रूप में संचित होता है? पादप कोशिका में भोजन किस रूप में संचित होता है? स्टार्च के रूप में संचित होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जंतु कोशिका में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जंतु कोशिका में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। तो अगला क्वेश्चन, जंतु कोशिका का आकार सामान्यतः कैसा होता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जंतु कोशिका का आकार सामान्यतः कैसा होता है? तो इसका आकार जो होती है वो होती है अनियमित और गोलाकार होती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये रहा, देखिए अनियमित और गोलाकार है जंतु कोशिका का फिगर। अगला क्वेश्चन, केंद्रक के आधार पर कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? या केंद्रक के आधार पर कोशिका दो प्रकार के होते हैं, तो वो कौन कौन सब है? वो है प्रोक्यूरेटिव कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किस कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं होती है? किस कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं होती है? तो प्रोक्यूरेटिव कोशिका में नहीं होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये रहा प्रोक्यूरेटिव कोशिका, जो कि जीवाणु की तरह होता है, ये रहा। अगला क्वेश्चन, प्रोक्यूरेटिव कोशिका किस जीव में पाई जाती है? यह जीवाणु में पाई जाती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोक्यूरेटिव कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं होता है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रोक्यूरेटिव कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोक्यूरेटिव कोशिका में ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है? प्रोक्यूरेटिव कोशिका में ऊर्जा उत्पादन कहाँ होती है? तो कोशिका झिल्ली में होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रोक्यूरेटिव जीव है? निम्न में कौन प्रोक्यूरेटिव जीव है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार पूछा गया है, तो वो है जीवाणु, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोक्यूरेटिव कोशिका में कोशिका विभाजन किस विधि से होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो ये होती है द्विखंडन विधि से होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिकांग उपस्थित होती है, यानी कि पाई जाती है, तो बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइबोसोम होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका किस प्रकार की कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका किस प्रकार की कोशिका, ये सरल कोशिका है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पादप एवं जंतु कोशिका किस प्रकार की कोशिकाएं हैं, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका किस प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। वहाँ पादप कोशिका भी पूछा गया था और जंतु कोशिका भी पूछा गया था, लेकिन यहाँ दोनों मिक्स है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये रहा यूकैरियोटिक कोशिका, पादप कोशिका का फिगर, और ये रहा यूकैरियोटिक कोशिका का फिगर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जीव यूकैरियोटिक जीव है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अमीबा। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी राजधानी किस कोशिका में पाई जाती है, ये कोशिका राजधानी जो पाई जाती है किस कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिना ऊर्जा से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थ का गमन क्या कहलाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विसरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, प्रासरण के लिए किस प्रकार की झिल्ली आवश्यक होती है, प्रासरण के लिए किस प्रकार की झिल्ली आवश्यक होती है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा अर्धपारगम्य होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विसरण किस दिशा में होती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विसरण किस दिशा में होती है, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रासरण से होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि कोशिका को शुद्ध जल में रखा जाए तो जल का प्रवेश किस प्रक्रिया द्वारा होगी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रासरण विधि से होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया ऊर्जा के बिना होती है, कौन सी प्रक्रिया जो कि बिना ऊर्जा एटीपी ऊर्जा के बिना होती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विसरण की प्रक्रिया होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी प्रक्रिया एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि प्रक्रिया वो एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या हो जाएगा, तो सक्रिय परिवहन होगा जिसमें कि ऊर्जा की आवश्यकता हो, सक्रिय जिसमें कि ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है वो निष्क्रिय होगा। अगला क्वेश्चन, अर्धपारगम्य झिल्ली में से जल का गमन क्या कहलाता है, अर्धपारगम्य झिल्ली से जल का गमन क्या कहलाता है, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रासरण कहलाता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका में बड़े ठोस कणों को अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका में बड़े ठोस कणों को अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो एंडोसाइटोसिस कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका में जो कोशिका है, कोशिका से अस्पष्टी पदार्थों को बाहर निकालने के लिए की क्रिया को क्या कहते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
जिस विलयन में कोशिका के बाहर विलय की सांद्रता कोशिका के अंदर के से कम होती है उसे क्या कहते हैं? जिस विलयन में कोशिका के बाहर विलय की सांद्रता कोशिका के अंदर से कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको कम की ओर हो जाती है तो अल्पप्रासरी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अल्पप्रासरी विलयन कहेंगे। अगला क्वेश्चन, अल्पप्रासरी विलयन में रखने पर पादप कोशिका क्या होता है? अल्पप्रासरी विलयन में पादप कोशिका को रखेंगे तो क्या हो जाती है? तो ये सिकुड़ जाती है, स्फीत हो जाती है। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस विलयन में कोशिका के बाहर विलय की सांद्रता अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अतिप्रासरी विलयन कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से है, अतिप्रासरी विलयन में पादप कोशिका को क्या होता है? कह रहे हैं अतिप्रासरी विलयन में पादप कोशिकाओं की क्या होता है, जो कि पादप कोशिका अतिप्रासरी विलयन में रखा जाए तो क्या हो जाएगी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उसका कोशिका द्रव्य जो है कि सिकुड़ जाएगी। तो ये रहा आज का 170 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।